जोड़ो यात्रा की नफरत की दुकान बंद करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी कि देश में नफरत है। अगर ऐसा है तो मान रहे हैं, तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, मेवात जैसी घटनाएं जो देश के अंदर हो रही हैं उसके पीछे कौन है? क्या विपक्ष है या जिन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है? विपक्ष क्यों होगा इसके पीछे, ये बताओ भाई। सरकार तो वहां पर बीजेपी की है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी संभालेगी ना वहां पर। वहां पे क्यों कांग्रेस पार्टी झगड़ा कराएगी? हालांकि जो हमारे विधायक है वहां पर, कांग्रेस के, हाँ, जो हमारे विधायक है उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी। विधायक जी ने हिंदू और मुसलमानों को एक करने का काम किया वहां पर, और 24 घंटे वहां पर लगातार 3 से 4 दिन तक और 10 दिन तक वहां पर लोगों के बीच में पहरा दिया है कि किसी तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ताने बाने के साथ यहाँ पर मोहब्बत को कायम किया जा सके। क्यों भाई, देश के अंदर नफरत का माहौल है? बिल्कुल है। किस तरीके से कह सकते हैं कि नफरत का माहौल देश? जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ नफरत ही नफरत फैला रखी है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, सब लोग जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपको ही पता है कि हम सब किसके साथ हैं, किसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। वजह ये है कि एक अच्छा काम कर रहा है, एक बुरा काम कर रहा है। पूरा काम करके बीजेपी वजह से आप आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी को क्या लाभ है दंगे कराकर? उन्हें बहुत कुछ लाभ है, उन्हें वोट चाहिए, मतलब वो जो है अपना अपना देखते हैं। यूपी में बताइए पिछले 2017 से अब तक कितने दंगे हुए? मैं यूँ कह रहा, मेरा मुंह ना खुलवाओ, बोलते रहो आप, क्योंकि देखो सवाल का जवाब आप देंगे नहीं, सिर्फ राहुल गांधी करेंगे तो जनता समझेगी आप कांग्रेस ही हैं। नहीं, ऐसा है, कुछ भी आपको बता रहे। और यहाँ पर किसी की मोदी से दुश्मनी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। मोदी जी का यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, न यहाँ पर कोई बीजेपी का दुश्मन है। यही वो मुसलमान है जो अटल बिहारी वाजपेयी को कंधे पर बिठा करके देश की संसद तक ले गए थे और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। सिर्फ हमारी लड़ाई सिर्फ नफरत फैलाने के। तो नफरत कौन फैला रहा है? खुलकर बता नहीं रहे हैं। अब ये बता तो रहे हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये आपको बता तो रहे हैं नफरत कौन फैला रहा है, और बीजेपी वाले फैला रहे हैं। उन्हें क्या मिलेगा? नफरत, आपका वोट नहीं चाहिए उन्हें? नहीं है, मुसलमानों का वोट क्यों नहीं चाहिए बीजेपी? पहले तो मुसलमानों का वोट चाहिए था बीजेपी को, अब तो चाहिए। पता है कि अब मेरे से ब्राह्मण हट रहा है, अब मेरे से दलित हट रहा है। और मैं इन सब मुसलमान भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के 3 आधार वोट बैंक होते थे, एक दलित, एक ब्राह्मण, एक मुसलमान। तीनों सोच रहे हैं पहले कौन सा बाजी मारे। अगर मुसलमानों ने ठोक बजा करके वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, तो आप आज इस बात को लिख लेना, दलित और ब्राह्मण पूरा कयास लगाए हुए है कि कब मुसलमान मशीन में भरे टप्पे लगा के ईवीएम पे, और कब हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और ये आज आप बात लिख लेना आप मेरी कि क्या कह कर गया था ये बंदा। अगर इनमें से कोई सा भी एक भी बहक गया, क्योंकि नाराज ये भी है, तो अखिलेश यादव को, सुनो मेरी बात सुनो, अखिलेश यादव को 2022 में तो वोट दिया था, तब कांग्रेस कहाँ गई थी? नहीं, अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे आदरणीय प्रियंका गांधी जी अपनी लड़ाई लड़ रही थी और अखिलेश यादव जी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो प्रदेश का चुनाव था। आज देश की बात है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात है, हमारे देश के युवाओं के भविष्य की बात है। अगर इंडिया आएगी तो ये बढ़ेगा, इंडिया जीतेगा इंडिया। 2022 में कहाँ गए थे राहुल गांधी? अभी यही लोग, क्या हालत है, क्या हालत है? देखो हमारी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, 1 मिनट भाई, अभी ये सारे बतावेगा आपको। हिंदुस्तान का राजा कौन है दोस्तों? राहुल गांधी। आने वाला प्रधानमंत्री कौन? हिंदुस्तान का भविष्य कौन? देखो इन्होंने सबने बता दिया। आपको भी आप कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन 50 साल भी कहीं नहीं आएगा। ये भाजपा अब ये, हाँ, भाजपा कह रही ना। अब तुम बताओ, आने वाला 2024 का प्रधानमंत्री कौन? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन? देखो आपके सामने अभी नारे लगवाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। नहीं, ये आपको एक प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। इसके पास तो चेहरा ही नहीं है। कभी ममता बनर्जी, कभी राहुल गांधी, उधर अखिलेश यादव, मायावती। ऐसा है, ये सब होता है, चेहरे के पीछे पड़ जाते हैं। वो तो पुराने चेहरे हैं, उन्हीं को आगे रख के वो चुनाव लड़ते हैं, और चाहे वो चेहरा बदल दें, वो उनकी अपनी मर्जी है। चेहरा नहीं है, नो प्रॉब्लम। अरे ये तो मालूम है कि कम से कम सब लोग एक जगह पे आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो इसी से बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, इसी से हरा सकते हैं। चेहरा भी इंशाल्लाह खुल के आ जाएगा सामने। देखिए हमारी जो पसंद है राहुल गांधी है, दूसरी पसंद हमारी नीतीश कुमार है, तीसरी पसंद हमारी ममता बनर्जी है। अखिलेश यादव कहाँ है? कहीं भी नहीं है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में नहीं। हिंदुस्तान की बात करो आप। अखिलेश यादव क्यों पसंद नहीं है आपकी? अखिलेश यादव पसंद क्यों नहीं हो सकते? सही है अपने।